wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब रीड अपॉन में स्वागत है। हम आज चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की पढ़ेंगे। उसमें पहले जो चैप्टर फर्स्ट था उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये सेकंड चैप्टर है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये तुषार है जो इसकी ट्रेन में जर्नी कर रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। इसके कज़िन की वेडिंग थी, तो इसने जब ये ट्रेन में बैठा था विंडो सीट पे, तो मतलब कई सारी चीज़ें ये देख रहा था। तो इसके दिमाग में आया कि आज से पहले तो ट्रेन थी नहीं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया कैसे करते थे। तो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherer. अखेट संग्राहक कहते हैं उन्हें, जो मतलब आज से 2 million years ago कह सकते हैं 20 लाख साल पहले जो जितने लोग भी रहते थे वो हंटर गैदर थे। उनको इस नाम उनके खासकर उनको ये नाम उनके फूड की वजह से मिला था। वो अधिकतर शिकार किया करते थे एनिमल्स का, कॉट फिश बर्ड्स गैदर, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स सीड्स वगैरह इकट्ठा करते थे। हंटर गैदर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया क्यों करते थे, उसके भी कई रीजंस थे। पहला रीज़न था, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resource. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. पहला रीज़न ये था कि अगर वो कहीं पे भी लंबे समय तक के लिए रह जाते थे तो वहाँ पे जितने भी अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे उनको वो खा लेते थे, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी। तो पहला रीज़न तो ये हो गया है जिसकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। सेकंड, animals move from place to place either in search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow. दूसरा ये था कि जो जानवर थे वो एक जगह से दूसरे जाया करते थे, तो उनकी तलाश में जो ये हंटर गैदर थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। थर्ड क्या है, third, plant and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant. तीसरा ये था कि जो प्लांट्स होते हैं या ट्री होती है उनमें सीज़न में हर चीज़ का एक सीज़न होता है जब उसमें फ्रूट्स आते हैं। जैसे आम का जो होता है ये गर्मी में आता है, देखा जाए, और कुछ तो पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि 12 मंथ्स रहते हैं, लेकिन इसमें बात किया गया सीज़न टू सीज़न। तो जो चीज़ें सीज़न में होती हैं उस हिसाब से ही अपना मूवमेंट किया करते थे। फोर्थ है, पीपल्स जो है वो प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक स्ट्रीम्स एंड रिवर, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, other are seasonal. People living on their bank would have had to go in search of water during the dry season. फोर्थ में ये था कि प्लांट एनिमल्स और इंसान जो हैं उनको पानी की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो इन लोग लेक के, नदी के और जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं उनके आसपास जाके रहना चाहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी रहती हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, कुछ ऐसी भी रहती हैं जिनमें सीज़न वाइज, मतलब जब बारिश का पानी होता है तो डैम वगैरह खोले जाते हैं तो उसमें पानी जाता है। तो इस तरीके की जो नदियाँ रहती थी, मतलब जिनमें हमेशा पानी नहीं रहा करता था, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन सब बारे में कैसे पता करें। आर्कोलॉजिस्ट हैज़ फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदर की कुछ चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को मिली हैं जो कि वो यूज करते थे। इट इज़ लाइक दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। ये ऐसे है जैसे इंसान पत्थर के टूल्स बनाकर यूज़ करता है। वुड एंड बोन के भी रहते थे। विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जिनमें से स्टोन का टूल जो है वो अभी तक बचा हुआ है, वो सर्वाइव सबसे ज़्यादा करता है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ ऐसे भी टूल्स है जो कि बोन और मीट
को काटने के लिए होते हैं। स्क्रैप बार्क कुछ ऐसे हैं जो कि पेड़ की छाल को, और हाइड्स एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको निकालने के लिए, और कुछ हैं जो फ्रूट को चॉप करने के लिए और रूट्स को चॉप करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ में हैंडल लगी रहती हैं बोन की या फिर वुड की, और कुछ एरो जो कि स्पेयर्स एंड एरो, धनुष तलवार, धनुष तीर जो होता है, धनुष बाण, उसमें भी इन पत्थरों का स्टोन की आगे लगी रहती हैं। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ लकड़ियाँ चॉप करने के लिए। वे वॉज यूज एज फायरवुड, कुछ आग जलाने के लिए भी यूज़ होता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, वुड जो है लकड़ी से वो घर भी बनाते थे और टूल्स भी बनाते थे। और आगे देखते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कहाँ रहते थे ऐसे पता चलेगा। ये मैप 2 है पूरा। All the people marked with red triangular are cities from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer. Hunter-gatherer lived in many more places. Only some are shown on map. Many sites were located near source of water such as rivers and lake. इसमें जितने भी रेड ट्रायंगुलर के साइड हैं वो सब हैं हमारे हंटर गैदर के। चलिए देखते हैं, वहाँ हंटर गैदर के सबूत पाए गए हैं। जो रेड ट्रायंगल है उससे हम कहते हैं पैलियोलिथिक साइट्स, पूरा पाषाण काल। तो ऊपर से देखना शुरू करें तो ये एक है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। ये कुरनूल केव्स हैं, हुसुंगी है। इस मैप में सिर्फ 1 2 3 ही दिया है, लेकिन कई और भी बहुत सारी चीज़ और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे मिली हैं। As stone tools were important, people tried to find place where good quality of stone were easily available. स्टोन्स के टूल्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी रहते थे, तो जो हंटर गैदर थे वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे आसानी से स्टोन मिल सके। ये साइड में देखिए भीमबेटका जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है, एमपी। वहाँ पे एक ओल्ड साइट्स मिली है पैलियोलिथिक पीरियड्स की, जहाँ जिसमें कई सारे शेल्टर्स हैं, नेचुरल केव है। ये नर्मदा वैली के पास है, ये है। साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट्स, building etc. were found. They were made use at left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometime even under water. You will learn more about different sites in later chapter. आगे पढ़ेंगे हम लोग। फाइंड आउट अबाउट फायर, फाइंड द कुरनूल केव, मैप 2। ये हमारा, ये देखिए कुरनूल केव है, ये कुरनूल केव, ये जो कुरनूल केव है सबसे जो आग जो है, आग के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? हमें कुरनूल की गुफाओं में मिले हैं। नेम एंड डेट्स कैसे पता करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट हैज़ गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल्ड द earliest period the Paleolithic. This come from two Greek word, paleo means old and lithos means stone. Paleo means होता है old and lithos means stone. The name point to important find of tools. इससे ये बताता है कि इस समय पत्थर के टूल्स रहा करते थे। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड, ये लगभग 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का को हम पैलियोलिथिक कहते हैं। और ये पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो है वो इन्हीं सब में घटा है, स्पैन हुआ है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, वो पीरियड जब इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था वो हमारा 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 साल के बीच में था, उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ वर प्रॉब्ली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन, जो माइक्रोलिथ के जितने भी टूल्स थे उनमें हैंडल जो थी वो बोन्स की हुआ करती थी और या फिर लकड़ी की होती थी। नेक्स्ट स्टेज जो है वो 10,000 ईयर्स एगो है, जिनको 10,000 साल के बाद से जो आया है उसे हम कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अभी जैसे बताया 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच में चेंज हुआ था इन्वायरमेंट में। तो इस समय ऐसा हुआ था कि क्लाइमेट में
वार्म गर्मी बढ़ने लगी थी, तो कई जगह ग्रास लैंड जो थे वो इंक्रीज होने लगे। जब ग्रास लैंड इंक्रीज होने लगी तो घास खाने वाले जो भी जानवर थे उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। जो एनिमल्स को हंट करा करते थे, जिनको मारा करते थे, उनको उनके लिए अब और भी आसान हो गया था। लोगों ने पालना भी शुरू कर दिया था। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किसानी और चरवाहे कैसे बने। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रास, जब ग्रास वगैरह हुए थे तो कुछ वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, राइस, चावल वगैरह भी नेचुरल तरीके से अपने आप सब कॉन्टिनेंट पे होने लगे। मैन और वुमेन्स जो थे उनको कलेक्ट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने उनको उगाना सीख गया और धीरे धीरे वो फार्मर बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फ्रॉम देयर नियर शेल्टर। वो कुछ ना कुछ मतलब एनिमल्स को अट्रैक्ट किया करते थे अपने जहाँ वो रहते थे उधर साइड। जो सबसे फर्स्ट एनिमल था वो जिनको इंसानों ने अपना पालतू बनाया था वो था डॉग। तो इसके बाद इससे इंसान जो थे वो धीरे धीरे और भी चीज़ें पालने लगे, गोट वगैरह, कैटल वगैरह, सिप वगैरह, ये सब चीज़ भी पालने लगे। डोमेस्टिकेशन कैसे जानेंगे। इज द नेम गिवन टू प्रोसेस विच ग्रो प्लांट एंड टूल्स आफ्टर एनिमल्स। इसमें दिया गया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाइल्ड है कद है कि या फिर ये पेट है। तो इसके लिए इसमें दिया गया है जिसके ये जो चौड़े चौड़े दांत हैं ये वाइल्ड है और ये जिसके छोटे छोटे हैं वो पेट है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ कैसे शुरू हुई। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप किसी भी सीड को मिट्टी में डालते हो ग्रो करने के लिए तो वो कुछ समय लेता है, कुछ दिन लेता है, महीने लेते हैं, कुछ साल ले लेता है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने फार्मिंग की शुरू की तो उन्होंने उसको सीड प्लांट किया। देन उसकी देख रेख के लिए उनको एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक जगह पे रहने लगे। अब जो ग्रेन्स होती थी उनको उन्हें खाने के लिए और रखना भी पड़ता था दिए के तौर पे, दोनों के लिए बचा के। अब एनिमल सॉल्ट स्टोरिंग एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली beside if they were looked after carefully they provide milk which is an important source of food and meat। एनिमल जो है वो हमें दूध देता है और मांस देता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। टर्न टू मैप टू। मैप टू चलते हैं। यू विल नोटिस ब्लू स्क्वायर जो है यहाँ पे सबसे पहले फार्मर और हर्डर्स के सबूत मिले, किसान और चरवाहे जो हैं। हम लोग पहुँच गए, ये रहा। ये न्यूलिथिक साइट्स जितनी भी हैं, ये ब्लू वाला स्क्वायर जो है, ऊपर से देखना शुरू करें तो बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाउजली हेडिंग, कोल्डी हावा, महागया, हल्लौर और पयमपल्ली, ये जितनी भी न्यूलिथिक साइट हैं इन सब पे सबसे पहले फार्मर और हेल्डर्स के सबूत मिले हैं। तो इसके आगे देखते हैं। जो हमारा बुरजहोम था वो हमारा कश्मीर में है देखा जाए तो। Toward a settled life, archaeologists have found trace of huts or house at some sites from instant in बुर्ज होम। कुछ ऐसे भी घर मिले हमें, घर भी मिले हैं, बुर्ज होम वगैरह मिले हैं। तब वहाँ के लोग जो थे पिट हाउस बनाते थे, जो कि पिट हाउस कहाँ होता था, डग इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर बनाते थे वो, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। और वो वहाँ पे इस मौसम के हिसाब से खाना भी पकाते थे। अगर जैसे ठंडी रहती थी जो अंदर पकाते थे ताकि अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाए, और गर्मी रहती थी वो बाहर पकाते थे खाना। सम टूल्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल।
Many of these are different from the real Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. This include tools that were polished to give a fine cutting edge. जो neolithic के थे तो इस समय अब इन लोग थोड़ा एडवांस हो रहे थे, तो इनकी जो पहले जो टूल्स थे उनसे ज़्यादा अच्छी इसमें अब एज आ गई थी. धीरे धीरे और भी चीज़ें ऐसे चेंज होती चली गई. मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. कई सारे पॉट्स भी मिले हैं जिनको लोग डेकोरेट किया करते थे. एक उसमें से ये भी है. ये beside they began weaving cloth using different kinds of material, for example cotton. धीरे धीरे वो कपड़े बुनने लगे और भी कई सारी चीज़ें वो करने लगे थे. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas men and women still continued to hunt and gather food. हर जगह ये चीज़ें एक साथ चेंज नहीं हो रही थी. कई जगह अभी भी मैन और वुमेन वैसे ही हंट और गैदर करके ही रहा करते थे. और कुछ जगह लोग फार्मिंग और हैडरिंग भी करना शुरू कर दिए. अ क्लोजर लुक लिविंग एट डाइंग इन मेहरगढ़. दिस साइट ये भी एक न्यूलिथिक साइट है, लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास के पास है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है इंडिया ईरान की तरफ जाने के लिए. मेहरगढ़ वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रेयर शिप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. इन सबसे पहले जो वीट एंड बार्ले था वो यहीं पे पाया गया था. लोगों ने यहाँ पे जो साक्ष्य में उसके हिसाब से तो यही लगता है. यहाँ पे एक घर टाइप से पाया गया जिसमें 4 कमरे आपको बने हुए दिख रहे होंगे. यहाँ लोग जब मर जाते थे तो उनके साथ उनकी जो भी चीज़ें मतलब उन माना जाता था उस समय कि मरने के बाद भी ज़िंदगी रहती थी, तो उनके साथ कई सारी चीज़ें दफनाई जाती थी. कुछ न्यूलिथिक के बारे में. न्यूलिथिक ऐसी एक टर्की है, एटलस में ढूंढिएगा, वहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स मिली थी. कैटल हेक was found in Turkey. Several things were brought from great distance. Flint from Syria, Corvus from the Red Sea. कुछ वहाँ पे सीरिया की चीज़ मिली है, रेड सी की मिली है, मेडिटेरियन सी की मिली है. तो इससे ये पता चलता है लोग तब भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. हंटर गैदर क्वेश्चन कर लेते हैं. हंटर गैदर चूज टू लाइव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज, क्योंकि उनको वहाँ पे टूल्स बनाने के लिए अच्छे पत्थर मिल जाया करते थे. ग्रासलैंड डेवलप्स अराउंड 12,000 ईयर्स एगो. वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. थैंक यू.